सभ्यता इस समझ पर आधारित है कि भाग्य इस संसार में केवल एक निश्चित मात्रा में भौतिक सुख प्रदान करता है और इसलिए हमारे प्रयास आत्म साक्षात्कार की ओर निर्देशित होने चाहिए। कोई भी निरंतर भौतिक सुख का आनंद नहीं ले सकता, यह संभव नहीं है। एक निश्चित मात्रा में भौतिक सुख और एक निश्चित मात्रा में भौतिक दुख, ये दोनों हमेशा मौजूद रहेंगे। इसलिए इस प्रकार अपने दुखदायी जीवन की स्थिति को नियंत्रित नहीं कर सकते, उसी प्रकार आप अपने सुखी जीवन की स्थिति को भी नियंत्रित नहीं कर सकते। यह स्वतः ही प्राप्त होगा। इसलिए इन चीजों में अपना समय बर्बाद ना करें। बेहतर है कि आप अपनी ऊर्जा का उपयोग कृष्ण चेतना में उन्नति के लिए करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हरे कृष्णा, एक बार आप सभी भक्तों का पुनः स्वागत है। तो हम आज से 18वें अध्याय का शुभारंभ कर रहे हैं। तो आज जो हमें अपना संग प्रदान करने के लिए हमारे मध्य में उपस्थित हैं वे हैं हिज ग्रेस सुमेंद्र नाथ प्रभु जी। प्रभु जी 2003 से इस्कॉन से कनेक्टेड है थ्रू हिज ग्रेस अजन्मा कृष्ण प्रभु जी। एंड 2008 में प्रभु जी ने परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी से दीक्षा ली थी। अभी प्रभु जी रांची में रहते हैं और गोवर्धन बेस से एसोसिएटेड है। प्रभु जी ने बीटेक किया है, एमबीए किया है एंड प्रेजेंट में प्रभु जी एज अ वाइस प्रेसिडेंट इन सीएससी एसपीवी में वर्क कर रहे हैं। तो हम सभी प्रभु जी का वेलकम करते हैं बाय लाउडली चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे, कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे हरे, हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम, राम हरे राम हरे कृष्ण हरे। कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी माता जी। तो हम लोग आज 18वां चैप्टर शुरू कर रहे हैं। मंगलाचरण पहले करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सगण ललिता शिवशाखावतांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतो राधा कांतो नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नमने नमस्ते। सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचार निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो 18वां चैप्टर आज हम लोग करेंगे भगवत गीता का, और ये लास्ट चैप्टर है भगवत गीता का। यहाँ मैं इसको शेयर कर रहा हूँ, ये विजिबल है मुझे सभी को। यस प्रभु जी। तो 18वां चैप्टर में कुल मिला के लगभग 78 श्लोक है और ये अंतिम चैप्टर है। और टोटल जो 700 श्लोक है वह 18 चैप्टर में डिवाइडेड है। शुरू के 6 चैप्टर कर्मयोग कहलाते हैं, बीच के 6 चैप्टर भक्ति योग और लास्ट के 6 चैप्टर जो है ज्ञान योग कहलाते हैं। तो वास्तव में भगवत गीता जो है 17 चैप्टर पे ही समाप्त हो जाती है। 18वां चैप्टर जो है इसमें भगवान एक बार फिर से अर्जुन को सभी चीज का समरी बताते हैं, जो भी भगवान ने बताया है अलग अलग योगा सिस्टम में या अलग अलग फिलॉसफी है ना। फिलॉसफी जैसे कि वैशेषिका फिलॉसफी है, या पूर्व में मीमांसा फिलॉसफी, उत्तर मीमांसा फिलॉसफी है। 6 फिलॉसफी होते हैं। और योगा सिस्टम में सकाम कर्म योग है, निष्काम कर्म योग है, ज्ञान योग है, ध्यान योग है, भक्ति योग है। ये सभी को फिर से एक समराइज फॉर्म में भगवान अर्जुन को बताते हैं। तो 18वां चैप्टर बेसिकली समरी है। तो इसको पहले हम लोग पहला श्लोक पढ़ते हैं। 18.1 भगवद गीता। संन्यासस्य महाबाहो, सॉरी ये अर्जुन बोल रहे हैं,
अर्जुन इसमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वैच्छामि वदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केसि निषूदनः। तो इसका अर्थ और पर्पट हम लोग डिटेल में थोड़ा पढ़ते हैं। इंग्लिश में यहाँ पे है और हिंदी में मैं पढ़ूंगा। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहु, मैं त्याग का उद्देश्य जानने की इच्छुक हूँ, और हे केसी निषूदन, हे ऋषिकेश, मैं त्यागमय जीवन यानी संन्यास आश्रम का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। तो यहाँ पे अर्जुन भगवान को 2 नाम से संबोधित कर रहे हैं, इनफैक्ट 3 नाम से, महाबाहु, ऋषिकेश और केसी निषूदन, है ना। तो इसमें बेसिकली अर्जुन जानना चाह रहे हैं कि त्याग और संन्यास में क्या अंतर है, त्याग और संन्यास में क्या डिफरेंशिएशन है, तो ये जानना चाह रहे हैं। और अर्जुन लगभग सारे डाउट्स उनके क्लियर हो गए हैं, थोड़े बहुत जो डाउट बचे हैं तो उसको पूरी तरह से क्लियर करने के लिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। और यहाँ पे केसी निषूदन भी वर्ड यूज किया गया है, ताकि जो केशी जो बहुत शक्तिशाली असुर था उसका भगवान ने वध किया था, तो उसी तरह जो अर्जुन के संशय है उसका भी भगवान पूरी तरह से निष्पादन करे, उसका समाप्त करे। और ऋषिकेश, है ना, ऋषि मतलब होता है, ऋषिक मतलब होता है इंद्रिय, और इंद्रियों का स्वामी। तो हमारे सभी इंद्रियों के जो कंट्रोलर हैं वो भगवान कृष्ण है, और इसलिए उनको यहाँ पे ऋषिकेश शब्द से संबोधित किया गया। तात्पर्य, वास्तव में भगवत गीता 17 अध्यायों में ही समाप्त हो जाती है। 18वां अध्याय तो पूर्व विवेचित विषयों का पूरक संक्षेप है। ये तात्पर्य हम लोग पढ़ रहे हैं। प्रत्येक अध्याय में भगवान बल देकर कहते हैं कि भगवान की सेवा ही जीवन का चरम लक्ष्य है। इसी विषय को इस 18 अध्यायों में ज्ञान के परम गुह्य मार्ग के रूप में संक्षेप में बताया गया है। प्रथम 6 अध्यायों में भक्ति योग पर बल दिया गया है। योगी नाम अपि सर्वेषां, समस्त योगियों में से जो योगी अपने अंतर में सदैव मेरा चिंतन करता है वह सर्वश्रेष्ठ है ना। तो पहला जो 6 चैप्टर उसको कर्मयोग भी बोला गया है, उसको बुद्धि योग भी बोला गया है, और वहां से भक्ति भी शुरू होता है ना। भक्ति का जो बेस है, प्लेटफॉर्म है, वो शुरू के 6 चैप्टर है। फिर भक्ति योग पूरा डिटेल में वर्णन 7वें चैप्टर से 12वें चैप्टर तक है। और उसके बाद भगवान अर्जुन को अलग अलग विषय के ऊपर, जैसे कर्ता है या कार्य क्षेत्र है, क्षेत्रज्ञ में क्षेत्रज्ञ 1, क्षेत्रज्ञ 2, तो ये सब के बारे में डिटेल में भगवान लास्ट का जो 6 चैप्टर है इसमें बता रहे हैं। और कर्म जो है वह कर्म किस प्रकार से बाइंड होता है, किस प्रकार से ऑस्टेरिटी होता है, या किस प्रकार से रिनंसिएशन होता है, और रिनंसिएशन भी किस प्रकार से अलग अलग गुणों में होता है। अगर सत्वगुण में कोई वैराग्य या त्याग करता है वो किस प्रकार का होता है, रजोगुण का त्याग किस प्रकार का होता है, तमोगुण के त्याग किस प्रकार के होते हैं, ये सब का वर्णन भगवान लास्ट के 3 चैप्टर में किया है। तो यहाँ पे हम लोग देखें, प्रत्येक अध्याय में भगवान बल देकर कहते हैं, तो यहाँ हो गया समस्त योगियों में से जो योगी अपने अंतर में सदैव मेरा चिंतन करता है वह सर्वश्रेष्ठ है। अगले 6 अध्याय में शुद्ध भक्ति, उसकी प्रकृति तथा कार्य का विवेचना है। अंत के 6 अध्याय में ज्ञान वैराग्य अपरा तथा परा प्रकृति के कार्यों और भक्ति का वर्णन है। निष्कर्ष रूप में यह कहा गया है कि सारे कार्यों को परमेश्वर से युक्त करना चाहिए, जो ओम तत्सत शब्दों से प्रकट होता है, और ये शब्द परम पुरुष विष्णु के सूचक है ना, ओम तत्सत। तो कोई भी अगर हम लोग कार्य कर रहे हैं तो ओम तत्सत बोल करके वो करना चाहिए, चाहे किसी भी प्रकार के कार्य है ना। भगवत गीता के 3 खंड से यही प्रकट होता है कि भक्ति ही एकमात्र जीवन का चरम लक्ष्य है। पूर्ववर्ती आचार्यों तथा ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र के उदाहरण देकर इसकी स्थापना की गई है।
कुछ निर्विशेषवादी वेदांत सूत्र के ज्ञान पर अपना एकाधिकार जानते हैं, लेकिन वास्तव में वेदांत सूत्र भक्ति को समझने के लिए है, क्योंकि ब्रह्म सूत्र की रचयिता या प्रणेता साक्षात भगवान है और वे ही इसके ज्ञाता है। इसका वर्णन 15वें अध्याय में हुआ है। प्रत्येक शास्त्र, प्रत्येक वेद का लक्ष्य भक्ति है। भगवत गीता में इसी की व्याख्या है ना। तो अगर हम स्क्रिप्चर्स का बात करें, जब कलयुग आरंभ हुआ तो सभी स्क्रिप्चर्स डॉक्यूमेंटेड किए गए, लिखे गए। अन्यथा जो स्क्रिप्चर्स है वो श्रुति फॉर्म में हर युग में है। सतयुग में भी थे, त्रेता में भी थे, द्वापर युग में भी थे। लेकिन चूंकि कलयुग में मनुष्य की बुद्धि बहुत कम हो जाएगी, मेमोरी जो उसकी स्मरण शक्ति है वो भी कम हो जाएगी, इसलिए सभी को डॉक्यूमेंट करना पड़ा। तो भगवान के साहित्यिक अवतार वेदव्यास है और वेदव्यास जी ने इसको डॉक्यूमेंट किया। सबसे पहले उन्होंने 4 वेद लिखा, उसके बाद उन्होंने 17 पुराण लिखे और साथ में 108 उपनिषद भी लिखे। लेकिन उनको ये आभास संतुष्टि नहीं मिल रहा था। तब उनके गुरु नारद मुनि उनसे मिलने आए। उन्होंने बताया कि मैं इतने ये सभी चीज का मैंने रचना कर दिया है, जिसमें लगभग सभी चीज डॉक्यूमेंटेड है। 4 वेद में है, 17 पुराण में है और कई सारे उपनिषद भी उन्होंने लिखा है, लेकिन उनको संतुष्टि नहीं मिल रही। तो उनके गुरु ने कहा कि आप अनएलॉयड डिवोशनल सर्विस के बारे में अब आप लिखिए, भगवान की विशुद्ध भक्ति के बारे में। फिर उन्होंने श्रीमद् भागवतम लिखा। जब उन्होंने 18वां पुराण लिखा, ये पुराण है एक श्रीमद् भागवतम, जिसमें 18,000 श्लोक है। बाकी 17 पुराण जो है वो उसमें अलग अलग क्वांटिटी में श्लोक है। तो जब उन्होंने यह श्लोक ये श्रीमद् भागवतम लिखा श्रीमद् वेद व्यास जी ने, तब उनको फाइनली पूर्ण संतुष्टि प्राप्त हुई। तो क्योंकि भक्ति जो है वो वहां पे माइनस था, वो मतलब पूरा चीज मैकेनिकल सिस्टम था, है ना। कि अगर कोई ये कार्य करता है तो इसका ये उपाय है, ये अगर गलती हो गया तो इसका ये उपाय है, यहाँ जाने का ये प्रोसेस है, वहां ये करने का ये प्रोसेस। तो इस तरह से पूरा था, मैकेनिकल था। लेकिन भक्ति का टच वहां पे बाकी शास्त्रों में नहीं था। तो इसके लिए वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवतम की रचना की, जिसमें 18,000 पुराण है, 18,000 श्लोक है। और ये भगवान के सभी हर प्रकार के जितने भी अवतार है, जितने भी लीलाएं हैं, भगवान के भक्तों के जितनी भी लीलाएं हैं, वो सभी का इसमें वर्णन होता है। तो ये श्रीमद् भागवतम। इसके अलावा जो 108 उपनिषद है, उसको लिखने के बाद फिर वेदांत सूत्र लिखा। वेदव्यास जी ने वेदांत सूत्र लिखा और ये वेदांत सूत्र जो है ये डॉक्यूमेंट बहुत ही कोडेड वर्ड में है। जैसे कि अगर हम कानून की किताब पढ़ते हैं तो उसमें 2 ही लाइन में कोई एक लॉ लिखा होता है और उसका जो डिस्क्रिप्शन होता है वो बहुत लंबा होता है और उसके ऊपर कई सारे केस स्टडीज होते हैं। तो उसी तरह वेदांत सूत्र में जैसे अथातो ब्रह्म जिज्ञासा या इस प्रकार से कई सारे सूत्र लिखे हुए हैं वेदांत सूत्र में, और उनको समझाने के लिए फिर श्री वेदव्यास ने कंप्लीट डॉक्यूमेंट्री लिखी उसका, जिसको पुराण बोलते हैं। और उसमें श्रीमद् भागवतम जो है वो अमलिया पुराण कहलाता है। अमलिया मतलब उसमें एक भी प्रकार की किसी भी तरह की इम्प्योरिटी नहीं है, पूरी तरह से प्योर है श्रीमद् भागवतम, है ना। और वो डिवोटीज को सबसे ज्यादा इसलिए पसंद है क्योंकि इसमें भगवान के बारे में पूरा लिखा हुआ है ना। भगवान के बारे में, भगवान क्या करते हैं, भगवान की क्या लीलाएं हैं, भगवान किस प्रकार से उनके भक्त होते हैं, भक्त में क्या क्वालिटीज होते हैं, है ना, भगवान का भक्त के साथ कैसे डीलिंग होता है। तो ये सारा चीज पूरा 10 विषय वस्तु है, वो विषय वस्तु के बारे में पूरा लिखा है और ये 18वें पुराण श्रीमद् भागवतम में। तो ये जो है वेदांत सूत्र, इसका डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है या इसका कमेंट्री है या डिटेल वर्जन है श्रीमद् भागवतम। लेकिन जो मायावादी होते हैं, क्योंकि यहाँ पे निर्विशेषवादी या मायावादी जो होते हैं, ये वेदांत सूत्र जो है इसको अपना एकाधिकार समझते हैं, है ना। क्योंकि इसी का एग्जाम्पल लेके उसको डेविएट करके वो फिर मायावादी अपना फिलॉसफी देते हैं, है ना। मायावादी फिलॉसफी क्या है और भक्त किस प्रकार का सोच रखते हैं, तो उसके लिए ये कहा जाता है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, है ना। ब्रह्म मतलब भगवान सत्य है, लेकिन जगत जो है, पूरा जो वर्ल्ड है, भौतिक जगत है, वो मिथ्या है, वो झूठ है। तो ये किनकी फिलॉसफी है? ये मायावादी की फिलॉसफी है।
लेकिन भक्त किस प्रकार से इसको देखते हैं, भक्त बोलते हैं ब्रह्म सत्य है, लेकिन जगत मिथ्या नहीं है, मिथ्या ना होकर के वो अनित्य है। यानी कि जगत जो है वो झूठ नहीं है, टेम्पररी है, वो है, वो टेम्पररी है। और जिस प्रकार एक मकड़ी होता है या स्पाइडर होता है, वो एक जाल को बुनता है और वो जाल को बुन करके कुछ समय तक वो सस्टेन करता है, बाद में उस जाल को स्वयं खा जाता है ना, स्वयं निकल जाता है। तो उसी प्रकार से भगवान ये संसार को तैयार करते हैं, बाद में उस संसार को वापस स्वयं जो है एनिलेट हो जाता है, प्रलय आ जाता है ना। तो जितने ब्रह्मांड है भगवान के रोमकूप से निकलते हैं और वो सारे के सारे ब्रह्मांड फिर से भगवान के रोमकूप में एंटर कर जाते हैं। तो ये यहाँ पे भगवान को इस तरह से कंपेयर किया गया है। तो भगवान से ही सब चीज का उद्गम है और भगवान में ही जाकर के फिर तो इस प्रकार से कुछ समय के लिए जो सस्टेन करता है वो टेम्पररी है। तो जो भक्त जो डिवोटीज है उनका फिलॉसफी क्या है, ब्रह्म सत्य जगत अनित्य, लेकिन मायावादी फिलॉसफी है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। तो ये सारे फिलॉसफी कहाँ से डिराइव हुए हैं, तो ये वेदांत सूत्र के जो कोडेड वर्ड है, उस कोडेड वर्ड को जब अच्छे से ठीक से समझ नहीं पाए, मतलब जैसे मायावादी हैं तो वो उनका फिलॉसफी क्या है, मायावादी लोग क्या किसका रियलाइजेशन करना चाहते हैं, वो है कि कंप्लीट वो रियलाइजेशन नहीं करते हैं, बल्कि वो ब्रह्म ज्योति, भगवान का जो तीन रूप है, तीन एस्पेक्ट है, ब्रह्म ज्योति, परमात्मा और स्वयं भगवान, उसमें ब्रह्म ज्योति को ही वो केवल जानना चाहते हैं। तो वो कंप्लीट भगवान को नहीं जानना चाहते, उसमें सेवा इंक्लूडेड नहीं है, भगवान के लिए डिवोशनल सर्विस नहीं है, भगवान के लिए कोई एक्टिविटी नहीं है ना। तो वो केवल ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाना चाहते हैं। इट इज अ काइंड ऑफ स्पिरिचुअल सुसाइड। तो ब्रह्म ज्योति जो होता है उसमें लीन कर जाने का जो फिलॉसफी है वो मायावादी फिलॉसफी है, और इसको भक्त जो बताते हैं, आचार्य जो बताते हैं, ये एक स्पिरिचुअल सुसाइड की तरह है ना। तो उनका जो फिलॉसफी है वो इस संसार को पूरी तरह से निरर्थक मानते हैं, ये संसार है ही नहीं, इस प्रकार से मानते हैं। तो लेकिन डिवोटीज क्या है, वो हर चीज का भगवान की सेवा में यूज करना चाहते हैं, है ना। अनित्य तो है सब कुछ, जैसे अभी लैपटॉप है या आप मोबाइल में अभी इस भगवत गीता का श्लोक पढ़ रहे हैं या इसके बारे में सुन रहे हैं, तो ये मोबाइल या लैपटॉप जो है ये स्पिरिचुअलाइज हो जा रहा है ना। या भगवान की सेवा में कोई भी चीज, अगर टेबल है, चेयर है, लैपटॉप है, स्पीकर है, या कोई भी चीज वस्तु, कोई भी फिजिकल जो वस्तु है, उसको अगर भगवान की सेवा में हम लगाते हैं तो वो स्पिरिचुअल हो जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि भौतिक चीजों का कोई वैल्यू नहीं है ना। वास्तव में अगर देखा जाए तो भगवान की ही शक्ति है भौतिक वस्तु भी, वो क्या है, बहिरंगा शक्ति है, भगवान से थोड़ी दूर है। और वो ये पूरा ब्रह्मांड क्या है, बहिरंगा शक्ति से है। तो वास्तव में वो भी भगवान की ही शक्ति है, लेकिन थोड़ा दूर है। लेकिन उसी को अगर हम भगवान की सेवा में लगाएंगे तो वो अपने आप स्पिरिचुअलाइज हो जाएंगे, है ना। वो भगवान की शक्ति बन जाएगी, फिर से अपना कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन मिल जाएगी। उसी प्रकार जीव जब भगवान की सेवा करता है तो वो अपने वास्तविक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन को हासिल कर लेता है। अदरवाइज फिर वो अलग अलग एक्टिविटीज करते रहता है और उसी में वो सच्चित और आनंद की तलाश में रहता है। क्योंकि वास्तविक जो नेचर है एक जीव का सच्चित आनंद का है, लेकिन वो भौतिक जगत में ये नहीं प्राप्त होता है, तो इसलिए वो फिर एक्टिविटीज करते रहता है, वो एक्टिविटीज चेंज करते रहता है। तो किस प्रकार से ये पूरे एक्टिविटीज को हमें इस ब्रह्मांड में करने हैं उसके बारे में भगवान ने बताया कि आप कैसे कर्म करो, अर्जुन को बताया। क्योंकि अर्जुन क्या है, वो कर्म न करने के प्रति आकर्षित हो रहा था, है ना। अर्जुन जो है युद्ध न करने के प्रति आकर्षित हो रहा था, तो भगवान ने उसे बताया कि कर्म करना तो सभी मनुष्य के लिए आवश्यक है, और सबको अपने कर्म, अपने जो है गुण और जो उन्होंने प्रैक्टिस की है या जो वो कार्य करते आ रहे हैं उसके अनुसार कर्म करना है ना। जैसे गुण मया श्रेष्ठम गुण कर्म विभाग, चार जो गुण है, चतुर्वर्ण में श्रेष्ठम गुण कर्म विभाग, चार वर्ण जो है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये किस आधार पे बने हैं, ये गुण और कर्म के आधार पर, क्या आपके अंदर गुण है और क्या आप एक्टिविटी कर रहे हैं उसके आधार पर ना। तो अर्जुन तो वास्तव में क्षत्रिय है, लेकिन वो एक्टिविटीज अब क्षत्रिय का नहीं कर रहा है या नहीं करना चाहता है, उसके लिए कई सारे तर्क दे रहे हैं। तो यहाँ पे फिर
भगवान ने डिटेल में 17 चैप्टर तक में बनाया। अब अर्जुन, क्योंकि अर्जुन ये निष्कर्ष पे फाइनली पहुंच रहा है कि त्याग, जो भी कर्म है उसको मैं त्यागूं कि कर्म फल को त्यागूं या संन्यास ले लूं, तो इसमें अर्जुन हमेशा डाउट है। तो इसलिए यहाँ पे अर्जुन ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि संन्यास और त्याग में क्या अंतर है। अब हम लोग आगे थोड़ा और पढ़ेंगे। जिस प्रकार द्वितीय अध्याय में संपूर्ण विषय वस्तु की प्रस्तावना या सार का वर्णन है, तो द्वितीय अध्याय जो है भगवत गीता का सेकंड चैप्टर क्या है, सेकंड चैप्टर का नाम क्या है, भगवत गीता का सेकंड चैप्टर गीता का सार, है ना, मतलब जो उसका जिस्ट है पूरा भगवत गीता में क्या कहा गया है। तो भगवत गीता में क्या कहा गया वो कैसे पता चलेगा, पहले हमें भगवत गीता की विषय वस्तु पता करनी पड़ेगी। तो विषय वस्तु क्या है भगवत गीता में, किसके बारे में बताया गया है, एलेबरेट किया गया है, वो है भगवान यानी ईश्वर, प्रकृति, जीव, काल और कर्म। ये 5 विषय वस्तु है भगवत गीता की। जिस प्रकार श्रीमद् भागवतम की 10 विषय वस्तु है ना, 10 विषय वस्तु श्रीमद् भागवतम की होती है, वैसे ही भगवत गीता की 5 विषय वस्तु है। वो है भगवान, प्रकृति यानी कि भगवान की बहिरंगा शक्ति, जीव यानी कि भगवान की तटस्थता शक्ति, काल यानी कि भगवान का ही विस्तार, और कर्म जो एक्टिविटीज होते हैं। तो इसमें 4 विषय वस्तु जो है वो शाश्वत है, लेकिन एक विषय वस्तु जो है, जो कर्म है, वो अशाश्वत है, वो परमानेंट नहीं है ना, वो टेम्पररी है, वो उसका रिजल्ट जो है उसको समाप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पे सेकंड चैप्टर में इसका सार बताया गया। लेकिन 18वां चैप्टर अब क्या है, उसी प्रकार 18वें चैप्टर में सारे उपदेशों का सारांश दिया गया है। तो सेकंड चैप्टर में भगवान ने बताया कि भगवत गीता में किस किस वस्तु के बारे में, किसके विषय वस्तु के बारे में भगवान बताएंगे। सेकंड चैप्टर में भगवान ने बताया, उसमें भगवान ने भगवान के बारे में भी बताया कि भगवान कौन है, भगवान के डेफिनेशन क्या है, ये सभी के बारे में। उसके बाद जीव के बारे में बताया, उसके बाद भगवान ने प्रकृति के बारे में बताया, काल और कर्म के बारे में बताया कि ये सब भगवत गीता की विषय वस्तु है। आगे इसी के बारे में मैं पूरा बताने जा रहा हूँ। लेकिन 18वें अध्याय में क्या है, जितना भी भगवान ने फिलॉसफी बताया, जितना भी भगवान ने उपदेश दिया, उसका आप सार या सारांश बता रहे हैं, है ना। फाइनली सारांश क्या है, 18वें चैप्टर में लास्ट में पता चलता है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, ये सार है भगवत गीता का, है ना। जितना भी भगवान ने बताया, है ना, अर्जुन को डाउट पूरा क्लियर करने के लिए अर्जुन ने क्वेश्चन काफी सारे किए और उसका आंसर भगवान ने दिया, और पूरा डिटेल में हर एक चीज के बारे में भगवान ने बता दिया। 5 विषय वस्तु के बारे में बताया, 24 तत्वों के बारे में बताया, 6 फिलॉसफी के बारे में बताया, योगा के बारे में बताया, अलग अलग तरह के योग सिस्टम के बारे में बताया, सबके बारे में भगवान ने डिटेल में पूरा बता दिया अर्जुन को। और फाइनली क्या बताया कि ये सब छोड़ दो, फाइनली क्या करो, भगवान की शरण दो, सर्वधर्मान प्रत्यय, जो भी मैंने बताया है वो सब अब भूल जाओ और फाइनली मेरी शरण दो, और जो मैं बोलता हूँ वो आप करो। ठीक है, फाइनली सारांश ये फाइनली निकल करके आता है। तो यहाँ पे चूंकि अर्जुन का पूरी तरह से जो मोह है वो अब भंग हो गया है ना। अलग अलग विषय वस्तु के प्रति उनका मोह था, मेरे जो ग्रैंड फादर है या मेरे जो रिलेटिव हैं या जो आगे युद्ध में जो डिस्ट्रक्शन होगा, इसके बाद आगे क्या होगा पूरे संसार का, ये सब को लेके बहुत चिंतित है। तो अर्जुन का ये सब चिंता भगवान ने भगवत गीता पूरा बोलते दूर कर दिया, वो ज्ञान को प्राप्त हो गया। अब भगवान फाइनली बोल रहे हैं, अब जो मैं बोल रहा हूँ वैसा करो, है ना। सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। तो 18वां चैप्टर क्या है, ये सारांश है, जितने भी भगवान ने उपदेश दिए हैं उसका सार अब यहाँ पे। इसमें त्याग या वैराग्य तथा त्रिगुणातीत दिव्य पथ की प्राप्ति को ही जीवन का लक्ष्य बताया गया है। तो अर्जुन यहाँ पे आप क्या पूछ रहे हैं कि त्याग और संन्यास में क्या डिफरेंस है। तो इसमें इस 18 चैप्टर में क्या बताया गया, इसमें त्याग तथा त्रिगुणातीत दिव्य पथ की प्राप्ति वही जीवन का लक्ष्य बताया गया है ना। तो भगवान क्लियर बोल रहे हैं कि आपका लक्ष्य जो है वास्तव में मुझे प्राप्त करना है ना। हर जीव का लक्ष्य क्या है, भगवान की प्राप्ति, है ना। और ये सत्युग से ये जो है फिलॉसफी सबको पता है, सबको बताया जा रहा है। सत्युग में योगा सिस्टम था, योग करते थे, उसमें भी भगवान की प्राप्ति करते थे, लेकिन भगवान क्या कितना परसेंट प्राप्त,
क्या वो ब्रह्म ज्योति की प्राप्ति करना चाहते थे, क्या वो ध्यान योग के माध्यम से परमात्मा की प्राप्ति करना चाहते थे, या स्वयं भगवान की प्राप्ति। तो भगवान अब यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं, मेरी पूर्ण प्राप्ति करना ही लक्ष्य है ना। भगवान बता रहे हैं कि जो ब्रह्मवादी या मायावादी होते हैं वो गलत नहीं होते हैं, वो इनकम्प्लीट होते हैं। उनका जो लक्ष्य है ब्रह्म ज्योति में प्राप्त करना, वो क्यों करते हैं? क्योंकि जो भौतिक जगत में जो कष्ट है, इससे वो छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं, पहला चीज। इससे लक्ष्य तो उनको मिल जाता है ब्रह्म ज्योति में लीन होने से। इससे जो 4 प्रकार का बेसिक कष्ट है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, 3 प्रकार का सेकेंडरी कष्ट है, अधो आत्मिक दुख, अधो भौतिक दुख, अधो दैविक दुख, इससे छुटकारा तो मिल जाता है। लेकिन वो क्या है, जीव ब्रह्म ज्योति में लीन होकर के वो इनएक्टिव हो जाते हैं। और जीव का नेचर क्या है? एक्टिव। तो इनएक्टिव कोई जीव किसी जगह पे इनएक्टिव अगर रख दिया जाए और उसको कोई दुख न दिया जाए, लेकिन कुछ समय के बाद वो एक्टिव होना चाहेगा। लेकिन ब्रह्म ज्योति जो है वहां पे इनएक्टिव रहना है आपको, तो फिर वो आपस में जो भी जीव वहां जाता है ब्रह्म ज्योति में, वो गिर जाता है। तो वास्तव में जो 5 तरह की मुक्ति होती है, जिसमें सायुज्य है, सामीप्य है, सालोक्य है, सारूप्य है और षष्ठी है। तो सायुज्य मुक्ति जो है, ये ब्रह्म ज्योति, ये जो मायावादी होते हैं इनका लक्ष्य होता है। जितने भी मायावादी होते हैं उनका लक्ष्य होता है ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाना, और ये इस मुक्ति को बोलते हैं सायुज्य मुक्ति। 5 तरह की मुक्ति में ये एक आता है, इसको स्पिरिचुअल सुसाइड भी बोला जाता है। तो भक्त ये नहीं चाहते हैं, भक्त बाकी मुक्ति भी नहीं चाहते हैं, भगवान की सेवा चाहते हैं। लेकिन बाकी जो मुक्ति होती है वो अन्य धाम में जा सकते हैं और वहां पे एक्टिविटी कर सकते हैं। जैसे सारूप्य मुक्ति में भगवान जैसा रूप हो जाता है ना, चतुर्भुज हो जाते हैं, भगवान जैसा पूरा सारा उसमें कॉम्प्लेक्शन हो जाता है, सारा चीज भगवान जैसा पूरा हो जाता है सारूप्य में। सामीप्य में भगवान के समीप रहते हैं, सालोक्य में भगवान के प्लेनेट पे, जहाँ भगवान है उस प्लेनेट पे वो रहते हैं, और लास्ट जो है षष्ठी में भगवान के साथ लीला करते हैं, एक्टिविटीज करते हैं। तो 5 तरह की मुक्ति है ये। तो इसमें सायुज्य मुक्ति जो है वो मायावादी वह अटेन तो कर लेते हैं, लेकिन चूंकि जीव एक्टिव रहता है, वो उसका धर्म क्या है? सेवा करना। बिना सेवा के वो नहीं रह पाएगा। तो सायुज्य मुक्ति में ब्रह्म ज्योति में लीन होकर इनएक्टिव रह जाते हैं, लेकिन फाइनली जब वो अपने नेचर के कारण वो फिर एक्टिविटी शुरू करते हैं, तो उनको फिर दोबारा से ब्रह्मांड में भेज दिया जाता है। तो वहां पे वो कई कल्प तक रहते हैं, कई ब्रह्मा के दिन तक सायुज्य मुक्ति में रहते हैं, लेकिन फिर से वापस गिर जाते हैं। तो इसलिए ये अल्टीमेट लक्ष्य नहीं है। उसी प्रकार जो ध्यान योगी होते हैं वो परमात्मा का ध्यान करते हैं, है ना, और परमात्मा का ध्यान करके वो ध्यान योग में रहते हैं, एक्टिविटीज वो पूरा अपने बंद कर देते हैं और परमात्मा का ध्यान करते हैं और उसमें प्रसन्न रहते हैं। लेकिन उनको आभास जो होता है वो केवल सत और चित का हो पाता है, उनको कंप्लीट आभास नहीं हो पाता है। सत और चित का होता है, आनंद का आभास नहीं होता है। तो आनंद का आभास कहाँ होता है? आनंद का होता है जब सच्चिद आनंद, तीनों का आभास जब भगवान की सेवा कोई करता है। क्योंकि जीव का नेचर क्या है? सेवा करना। अब कोई एक्टिविटी करेगा ही नहीं, सेवा करेगा ही नहीं, तो आनंद उसको अल्टीमेट प्राप्त नहीं होगा। तो जब वो भगवान की सेवा में लगता है तो अल्टीमेट आनंद प्राप्त होता है। लेकिन भौतिक जगत में जीव जब यहाँ आता है तो वो अपना आइडेंटिटी भूल चुका है, अपने गोल भूल चुका है ब्रह्मांड में आने के बाद। तो फिर वो सेवा अन्य जीव का या अन्य लोगों का फिर करने लगता है और उसमें आनंद प्राप्त करने की कोशिश करता है जो उसे नहीं प्राप्त होता है। तो अल्टीमेट जो है वो है भक्ति योग है, और भक्ति योग के बारे में इसमें बताया गया कि ये वही सर्वश्रेष्ठ है भक्ति योग, क्योंकि वहां पे सत, चित और आनंद तीनों का रियलाइजेशन होता है और भगवान की प्राप्ति होती है ना। बाकी जो है सत या मायावादी जो होते हैं उनको ब्रह्म ज्योति की प्राप्ति होती है, जो ध्यान योगी होते हैं उनको परमात्मा की प्राप्ति होती है ना। लेकिन वो हायर प्लानिटरी सिस्टम में जाते हैं, लेकिन वो ब्रह्मांड के बाहर नहीं निकल पाते। ऊपर के लोग पे वो चले जाएंगे, सत्य लोग, तपल लोग, जनरल लोग, महर लोग तक चले जाएंगे, स्वर्ग लोग तक चले जाएंगे, लेकिन फिर वो ब्रह्मांड के बाहर यानी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नहीं जा पाते। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बताया गया है कि कौन जा पाते हैं? जो भक्त होते हैं, है ना, भक्त होते हैं और वो भगवान की सेवा वहां पे करने की इच्छा से जाते हैं। इसमें त्याग तथा त्रिगुणातीत दिव्य पद की प्राप्ति का ही जीवन का लक्ष्य बताया गया है। अर्जुन भगवद गीता के 2 विषयों का स्पष्ट अंतर जानने के इच्छुक है, यह है त्याग तथा संन्यास। तो इस क्वेश्चन में, इस श्लोक में अर्जुन क्या क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आप मुझे
त्याग तथा संन्यास का अंतर बताइए। अतः वह दोनों, इन दोनों शब्दों के अर्थ का जिज्ञासा कर रहे हैं। अर्जुन पूछा त्याग क्या है और संन्यास क्या है। इस शब्द में, इस श्लोक में परमेश्वर को संबोधन करने के लिए प्रयुक्त ऋषि तथा केशी निषूदन, ये दो शब्द महत्वपूर्ण हैं। ऋषिकेश कृष्ण है, समस्त इंद्रियों के स्वामी, जो हमें मानसिक शांति प्राप्त करने में सहायता देते हैं। अब हमारे शरीर में कितने तरह के इंद्रिय हैं? हमारे शरीर में 10 इंद्रिय होते हैं। 5 कर्मेंद्रिय हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, और इनके स्वामी कौन है हमारे शरीर में? वो होता है मन। तो भगवान जो है मन के समान बताया गया भगवान को, क्योंकि भगवान सभी इंद्रियों के स्वामी हैं, सभी के इंद्रियों के स्वामी हैं, इसलिए भगवान मन है। और मन, किसी को शांति कैसे प्राप्त होता है? जब उसका मन शांत होता है। इसलिए यहाँ पे अर्जुन के मन में जो भी क्वेश्चन है उसको शांत करने के लिए, उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए भगवान से कह रहे हैं कि आप ऋषिकेश है, आप मुझे शांति दीजिए, मानसिक शांति। मेरे मन में जो भी क्वेश्चन है इसका आंसर आप दे दें। अर्जुन इससे प्रार्थना करता है कि वे सभी बातों को इस तरह संक्षिप्त कर दे जिससे वह समभाव में स्थित हो जाए, है ना, इक्विपॉइस्ड, मतलब कि संतुलन में वो आ जाए पूरी तरह से। फिर भी उसके मन में कुछ संशय है, और संशय असुरों के समान होता है। तो अब अर्जुन क्या बोल रहे हैं? उनके मन में अभी भी कुछ संशय है, तो उस संशय को दूर करने के लिए भगवान का एक नाम है केसी निषूदन, है ना। केसी नाम का बहुत ही बड़ा असुर था, जिसको दुर्जय असुर था, जिसको भगवान ने, जिसका वध किया था, इसलिए भगवान का नाम केसी निषूदन भी पड़ा। तो भगवान अपने, अर्जुन अपने जो भी डाउट्स है उसको असुर के समान मान रहा है, और अब भगवान को केसी निषूदन के नाम से संबोधित कर रहा है, और भगवान से अपेक्षा कर रहा है कि भगवान उसके मन में जितनी भी डाउट है उसका संहार करें, उसी तरह से जिस प्रकार से केसी नाम के असुर का, दुर्जय असुर का भगवान ने संहार किया था। केसी अत्यंत दुर्जय असुर था जिसका वध कृष्ण ने किया था। अब अर्जुन चाहता है कि उसके संशय रूपी असुर का वध करे। तो यहाँ पे ये फर्स्ट श्लोक इसमें पूरा होता है। तो जी ये सेकंड श्लोक भी है क्या आज? नहीं तो आज एक ही श्लोक है, पहला श्लोक। अच्छा, एक ही है ना, ठीक है। तो सेकंड श्लोक में आप पढ़ेंगे कि ये इसमें अंतर क्या है, ये अंतर भगवान बताएंगे, है ना। तो क्योंकि वो पूरा डिटेल में है तो उसको हम नहीं करते हैं, तो यहीं पे हम लोग क्लोज करते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद की जय, जगतभूषण प्रभुपाद की जय, समर्थ भक्तन की जय। हरे कृष्ण। अगर किन्हीं के कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण आपको जी, बहुत धन्यवाद। यदि किन्हीं भक्तों को कोई प्रश्न है तो हैंड रेज करके प्रभु से पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। ठीक है प्रभु जी, तो अभी हम लोग समाप्त करते हैं। कोई प्रश्न नहीं है तो भगवत गीता सभी पढ़िए और पर डे। और लक्ष्य प्रभु बहुत ही अच्छा सेवा कर रहे हैं। डेली भगवत गीता का क्लास हो रहा है, और भगवत गीता जो है सार है, और भक्ति को बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ाता है, क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग देता है ना, कि भक्ति हम क्यों कर रहे हैं, भगवान कौन है, जीव कौन है, सभी चीजों के बारे में जितने भी क्वेरी है हमारे अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, उसको पूरा करती है। जो हमारे संशय है वो असुर के समान है, इसलिए जितने भी डाउट्स होते हैं उसका 100% आंसर आपको भगवत गीता में मिल जाएगा। तो इसलिए डेली एक श्लोक भगवत गीता हमें पढ़ना चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छा चीज है, इसको सभी लोग कंटिन्यू करिए, सभी भक्त। ग्रंथराज श्रीमद भगवत गीता की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण। प्रभु जी एक प्रश्न आया है चैट में। अच्छा, प्रभु जी हर्षित प्रभु जी पूछ रहे हैं कि श्रद्धा में दृढ़ता कैसे लाएं, इंक्रीज कैसे कर सकते हैं फेथ हम। हाँ, हरे कृष्ण। श्रद्धा में, हाँ, तो श्रद्धा के बारे में भी हमने पढ़ा है ना पिछले ही चैप्टर में, कि श्रद्धा भी 3 तरह की होती है ना।
सतोगुनी, तमोगुनी और रजोगुनी श्रद्धा। तो चूंकि भक्ति में हम कैसे आगे बढ़े, तो ये बहुत ही अच्छा है ना। ये इच्छा ही जगाना कि भक्ति में हम आगे बढ़े और श्रद्धा को दृढ़ दृढ़ करें, तो ये बहुत ही अच्छा स्टेप है जिसके माध्यम से हम आगे बढ़ेंगे। और डिवोटीज क्या है कि वो हमेशा सोचते हैं कि मैं कैसे इम्प्रूव करूं, है ना। वो ये नहीं सोचते हैं कि मैं इम्प्रूव हो चुका हूँ या बहुत ही अच्छे अच्छी भक्ति कर रहा हूँ। वो हमेशा ये चाहते हैं कि भगवान के प्रिय कैसे बने, भगवान की सेवा कैसे करें या भक्तों की सेवा कैसे करें। तो ये एक जो पोटेंशियल गैप है ना, ये जो है डिवोटीज के मन में रहता है और ये उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करता और एक इक्विपॉइस्ड जो स्टेट है वो भी क्रिएट कराता है ना। तो ये इम्पोर्टेंट चीज है कि ये गैप इस तरह का रहना चाहिए ताकि डिवोटीज आगे बढ़ने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करने के लिए ये तत्पर रहे। और श्रद्धा भगवान में कैसे बढ़े, जब एक भक्त आगे बढ़ने का इच्छा करता है, पहला चीज। दूसरा चीज, जब वह श्रवण करता है, क्योंकि कान से भक्ति जो है वो कान से एंटर होती है ना। भक्ति श्रद्धा हमें, जब हम भगवान के बारे में या भगवान की लीलाओं के बारे में सुनते हैं तो हमारी श्रद्धा बढ़ती है ना। आँख आँख से ज्यादा इंपॉर्टेंट कान का होता है, श्रवण का होता है। तो श्रवण हम भगवान के कीर्तन का करें, भक्त जब लेक्चर देते हैं उसका करें, तो वो कान के माध्यम से जब हम भगवान के बारे में सुनेंगे तो हमारे जितने डाउट्स हैं वो क्लियर। अभी यहाँ पे भगवत गीता में क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन आंसर है। अर्जुन क्वेश्चन पूछ रहे हैं, भगवान आंसर दे रहे हैं और अर्जुन कान के माध्यम से उसे सुन रहे हैं और 45 मिनट के कन्वर्सेशन में उसके सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं, है ना। वो महायुद्ध शुरू होने वाला है, उस वक्त वो अपने डाउट भगवान के सामने रखा, भगवान ने उसके डाउट को क्लियर कर दिया और वो पूरी तरह से फिर से रेडी हो गया। तो जो भी श्रद्धा जो है, जब हम श्रवण करेंगे तो हमारे डाउट्स क्लियर होंगे। दूसरा चीज, हमारे भगवान जितनी भगवान के प्रति आकर्षण है वो भी बढ़ेगा और जो भी किसी प्रकार का डाउट है वो हमारे मन में क्लियर हो जाएगा। तो इससे क्या है, श्रद्धा बढ़ते ही चला जाता है ना। तो श्रद्धा जो होता है वो पहला, भक्ति का अगर पहला स्टेज देखे तो श्रद्धा है। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, है ना। उसके बाद रुचि, भाव, रुचि, आसक्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। तो ये नवधा भक्ति का जो ये 9 प्रोसेस है, ये श्रद्धा से ही शुरू होता है। श्रद्धा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और वो हमेशा श्रद्धा आगे बढ़ते रहना चाहिए। वो कैसे होगा, भक्तों का संग में होगा, चैंटिंग करेंगे, जो सेवा हमें दी गई है वो हम करेंगे, और बुक रीडिंग से होगा, और भगवान की सेवा करने से होगा। भगवान की सेवा कैसे कर सकते हैं, हम अपने सभी इंद्रियों का कैसे कर सकते हैं। कान से श्रवण, आँख से भगवान का दर्शन, पैर से चल के मंदिर जा सकते हैं, हाथ से भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जब हम सभी इंद्रियों को एंगेज करेंगे भगवान की सेवा में, तो श्रद्धा ऑटोमेटिकली बढ़ता चला जाएगा और यही कंडेंस फॉर्म में आकर के भाव और प्रेम की स्थिति में कन्वर्ट होता है। तो श्रद्धा जो है वो अलग अलग स्टेज में अलग अलग नाम से जाना जाता है। यही श्रद्धा जब कंडेंस पूरी तरह से, जैसे दूध है, दूध को आप गर्म करेंगे, गाढ़ा करेंगे, वो फाइनली कुएं में कन्वर्ट हो जाता है ना। तो दूध का टेस्ट बढ़ जाता है उसमें, अगर हम शक्कर डाल दें और इस प्रकार से, तो खोए का टेस्ट और ज्यादा बढ़ जाता है। तो कंडेंस फॉर्म है दूध का, तो दूध ही अपना अलग रूप परिवर्तित कर लिया। तो उसी तरह से श्रद्धा जो है भगवान के प्रति, भक्ति जो है प्रैक्टिकल प्रोसेस से जब हम आगे बढ़ेंगे, वैदिक भक्ति से जब हम आगे बढ़ेंगे तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस वो बढ़ता चला जाएगा और फिर वो लास्ट स्टेज में कन्वर्ट होकर प्रेम के स्टेज तक पहुंच जाता है। तो ये काफी इलेबरेटिव चीज है, लेकिन जो गुरु बताते हैं या जो भगवत गीता में गुरु शास्त्र साधु बताते हैं, ये फीडबैक चेन है। जो गुरु बताएंगे वही शास्त्र में भी लिखा है, वही साधु भी बोलेंगे। तो ये हम 3 जगह पे चेक भी कर सकते हैं, या तीनों एक ही चीज बताते हैं, गुरु शास्त्र साधु। तो इसको हम देख करके और इस चेन को देख करके हमारी श्रद्धा और बढ़ती है ना। तो रेगुलर हम डिवोटीज के टच में रहें और भक्ति के कार्य करें तो श्रद्धा बढ़ती चली जाएगी, है ना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण, धन्यवाद। तो ये अन्य प्रश्न भी ले सकते हैं। हाँ,
तो जी चैट में खुशबू माता जी रितांग हैं, खुशबू माता जी कुछ पूछना चाह रही हैं। जी जी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मन के अंदर बार बार दोष दृष्टि देखने की प्रवृत्ति उभर आती है, इसको पूर्ण रूप से कैसे खत्म करें? क्योंकि ये भक्ति में श्रद्धा होने ही नहीं देती है, या बोलो कि भक्ति में सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है, और न चाहते हुए भी ये प्रवृत्ति आ ही जाती है मन के अंदर। हरे कृष्णा प्रभु जी, सुन रहे हैं आप? मैंने हेलो, हरे हरे कृष्ण माता कृष्णा। जी, यस। हाँ, हाँ बताइए। मन के अंदर जो दोष दृष्टि देखने की प्रवृत्ति है, इसे पूर्ण रूप से कैसे खत्म करें? क्योंकि ये भक्ति में सबसे बड़ी बाधा बन रही है। तो दोष दृष्टि देखने की, तो ये इसी के लिए जो आचार्य हैं जो इसके बारे में बताते हैं, और इसके बारे में कई सारे भजन भी लिखे गए, वैष्णव सॉन्ग भी इसके ऊपर है कि अगर हम अपने ऊपर ही कंसंट्रेट करें और डिवोटीज जैसे अपने को ही जब देखेंगे, भक्ति जैसे कर रहे हैं, और ये देखेंगे कि मेरे अंदर कितनी कमी है ना, जब हम इस को हम रेगुलर देखेंगे कि मेरे अंदर जो कमी है उसको कैसे हम पूरा करें, तो दूसरे के अंदर की कमी हमें दिखेगी ही नहीं, है ना। तो जब भक्ति हम करते हैं और कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी होते हैं, तो जो उत्तम अधिकारी होते हैं बेसिकली वो जितने भी डिवोटी होते हैं वो स्टार्टिंग फेज में तो भक्ति में जुड़ रहे हैं, लेकिन आगे आगे जैसे प्रोग्रेस होता है तो और हम्बल हो जाते हैं। वैष्णव के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटीज होते हैं, करुणिका एंड तितिक्षवा, है ना। करुणा यानी कंपैशन, और तितिक्षवा मतलब वो टॉलरेट करते हैं, है ना। तो ये दो क्वालिटीज जब डेवलप होती है तो वो अपने अंदर जो कमी है भक्ति में, जो नहीं कर पा रहे हैं या जो कमी है, वो वही उनको केवल दिख पाता है कि मैं ये नहीं कर पा रहा, उसके लिए फिर मेहनत करते हैं और वही वो पूरा करने की इच्छा करते हैं। तो जब ये इस तरह से जब वो एक्टिविटी करते हैं तो आगे और बाकी किसी के भी और दोष नहीं दिख पाते हैं, है ना, दोष दिखते ही नहीं है उनको। तो ये एक स्थिति है जिसमें ये चीज कम हो सकता है। दूसरा, हम शास्त्र को पढ़ें और इन प्रिंसिपल जैसे नेक्टर ऑफ डिवोशन है, उसमें रूप गोस्वामी जी ने इसके बारे में डिटेल में वर्णन किया है कि जो भक्ति में प्रोग्रेस करना चाहते हैं, है ना, तो उसके लिए जो अलग अलग क्वालिटीज बताए गए, उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो जब हम बुक रीडिंग करते हैं, फिलॉसफी जब पढ़ते हैं और वो जब हमारी अंडरस्टैंडिंग बनती है, तो फिर ये देखते हैं कि ये जो दूसरे के अंदर जो क्वालिटी है या अवगुण है, वो अवगुण तो पहले शुरुआत में मेरे अंदर भी, अगर इस तरह का दिख रहा है तो वो शुरुआत में मेरे अंदर भी था, ये और किसी के अंदर भी है। लेकिन चूंकि वो प्रयास कर रहा है, कुछ तो प्रयास कर रहा है, भक्ति कर रहा है, भक्ति में जुड़ा हुआ है। तो जैसे कि पंखा है, अगर आप पंखा को बंद करेंगे, स्विच ऑफ करेंगे, तो अचानक से पंखा रुक नहीं जाता है, वो धीरे धीरे उसका स्पीड कम होता है, फिर जाकर स्टॉप होता है। तो सभी जीव जो है अपने इस ब्रह्मांड में जो अभी है, अलग अलग स्टेज पे है ना। कोई हो सकता है कि हमसे 5 साल बाद आया हो, 10 साल बाद आया हो, लेकिन वो बहुत ही एडवांस स्टेज पे हो, है ना। हो सकता है कि हम बहुत ही सब अलग अलग स्टेज पे हैं, तो सब अपने हिसाब से इसमें अपना एफर्ट लगा रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं। धामवासी हैं, धाम में जैसे कोई मायापुर में रह रहे हैं, कोई वृंदावन में रह रहे हैं, वहाँ पे इवन पशु पक्षी जो रह रहे हैं वो भी बहुत ही पुण्य आत्मा है, बहुत ही ज्यादा उत्तम आत्मा है कि उनको वहाँ पे जन्म मिला, चाहे वो वहाँ पे कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं। जैसे अगर वृंदावन जा रहे हैं और वहाँ पे बंदर दिख रहे हैं या और कोई पशु दिख रहे हैं, तो वो अब धाम में जन्म ले चुके हैं, यानी कि कुछ ही जन्म में धाम चले जाएंगे सीधे, मतलब। तो इस प्रकार से है। तो इस प्रकार का फिर जब थॉट हमारे अंदर डेवलप होगा, तो हर एक हम फिर जान पाएंगे कि सभी जीव जो है, सभी जीव के अंदर भगवान सभी के हृदय में है, और सभी जीव जो है भगवान के पार्ट एंड पार्शल भी है, यानी कि भगवान के ही अंश है हम सभी। तो फिर इस तरह के जो एक्टिविटी हैं वो भक्त आइडेंटिफाई नहीं करते या उसको नहीं देखते हैं, और वो इसको ये समझते हैं जैसे कि एक हॉस्पिटल है, उसमें अगर कोई मरीज आता है
तो दूसरा मरीज उसके उसके रोग को देख के ये सोच सकता है कि इसको कैसा रोग हो गया, क्यों हो गया, या कोई जो रोगी नहीं है, अगर कोई रिलेटिव आया है उस पेशेंट का, तो वो देख सकता है, उसको समझ में नहीं। लेकिन डॉक्टर जितने भी है उस हॉस्पिटल के, चाहे कैसा भी रोगी होगा, उसको वो इलाज के पर्पस, वो देखने का उनका नजरिया कैसे है कि हर पेशेंट को वो करेंगे कि इसका कैसे अच्छे से अच्छे इलाज हो। या अगर कोई नर्स है हॉस्पिटल में या उसके हॉस्पिटल के अटेंडेंट है, वो एक रोगी को अलग एंगल से देखेंगे। लेकिन जब एक रोगी आता है या दूसरा रोगी एक रोगी दूसरे रोगी को अलग तरह से देख सकता है, और उसके साथ अगर कोई बाहर का व्यक्ति आ रहा है हॉस्पिटल में, उसका अटेंडेंट आ रहा है, रिलेटिव आ रहा है, अगर वो एक रोगी को देख रहा है, अलग नजरिए से देखेगा। लेकिन डॉक्टर हमेशा बहुत ही मर्सीफुली उसको देखते हैं, कैसे इसका दुख दूर हो, उसको उसके बॉडी में अगर कोई घाव है, कोई कैंसर है, कोई प्रॉब्लम है, तो इसको कैसे दूर किया जाए। तो डिवोटी जो है वो बेसिकली स्पिरिचुअल डॉक्टर है ना। एक लेक्चर में महाराज जी बता रहे थे कि बेसिकली स्पिरिचुअल डॉक्टर के समान है। तो अपना तो वो उद्धार कर रहे हैं भक्ति करके, और जितने भी जीव हैं उनका भी उद्धार करने की इच्छा है, क्योंकि कंपैशन है। इसलिए डिवोटीज बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, प्रीचिंग कर रहे हैं, टेम्पल हो रहे हैं, इतने सारे एक्टिविटीज हो रहे हैं, भक्ति हो रहा है। भक्ति जो है उसमें सारे एक्टिविटीज है। तो ये इसको तो इस प्रकार से स्पिरिचुअल, जैसे डॉक्टर एक पेशेंट को देखता है, वैसे ही एक भक्त को देखना चाहिए किसी भी जीव को, कि उसके अंदर अगर कोई अवगुण है भी, तो वो अवगुण वो प्रोसेस में है, वो भक्ति कर रहा है, वो कभी ना कभी वो समाप्त हो ही जाएगा। तो इस तरह से देखेंगे तो ऑटोमेटिकली ये समाप्त हो जाएगा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो समय के अभाव के कारण हम अन्य प्रश्न तो नहीं ले पाएंगे, तो हम आज के सेशन को यहीं पर विराम दे सकते हैं। तो हम सभी प्रभु जी का धन्यवाद करते हैं, उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाल कर हमें अपना संग दिया by loudly chanting Hare Krishna महामंत्र। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे राम राम हरे राम राम हरे थैंक यू हरे थैंक यू कृष्ण। हरे कृष्ण रक्षा श्रीमद भगवद गीता की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। सामवेद भक्तवृंद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कृष्ण ठाकुर की जय। हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का भी बहुत बहुत धन्यवाद आज का सेशन ज्वाइन करने के लिए। एंड आपसे यही अनुरोध है कि आप ऐसे ही हमें अपना संग देते रहें, एंड आप अपने मित्रजनों परिजनों को भी प्रेरित कर सकते हैं इन सेशंस को ज्वाइन करने के लिए, इससे वह भी इस भक्ति योग का लाभ उठा सकें। तो हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।